नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल और एक बार फिर से हाजिर हूं बस इसी दुआ के साथ कि फिट रहे इंडिया। ये तो हम सभी जानते हैं कि डायरिया या दस्त बच्चों के लिए बेहद खतरनाक साबित होता है, लेकिन हम ये नहीं जानते कि बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं, छोटी छोटी सी आदतें हैं जिनका पालन अगर हम करें तो डायरिया से बचा जा सकता है। जब हम डायरिया कहते हैं, बेसिकली इसका मतलब है कि ज़्यादा स्टूल्स आना, पतले आना और किसी किसी में उसके साथ में खून भी आना। मेजॉरिटी जो ये डायरियाज हैं ये इन्फेक्शन से होते हैं, चाहे वो वायरस है, चाहे वो बैक्टीरिया है या पैरासाइट्स हैं। बच्चों में दो सबसे इंपॉर्टेंट कारण होते हैं न्यू बॉर्न्स में डेथ के, वो है इन्फेक्टिव डायरियाज और रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस। इन सब चीज़ों के लिए सबसे अति आवश्यक है बचाव, और बचाव के लिए एक ही मात्र चीज़ है कि पानी पीने का साफ होना चाहिए। सबसे ज़रूरी है कि जो आपके टैंक्स पानी सप्लाई का है उसका हम समय समय पर पूरी तरह से सफाई किया जाए। पूरे दिन का जितना पानी का रिक्वायरमेंट है बॉयल कर आप चाहे रेफ्रिजरेटर में या वैसे उसको स्टोरेज रेफ्रिजरेटर में रख दें तो उसको ले सकते हैं। तो सबसे बड़ा बचाव एक डायरिया से, जो एक लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ हो सकती है, तो यही है कि हम सफाई रखें, पर्सनल सफाई, पानी की सफाई और अच्छी सेफ प्रैक्टिसेस हो। और आइए अब वक्त है हमारी न्यूट्रिशनिस्ट से कुछ टिप्स लेने का। क्लोव्स के बारे में बात करते हैं, जिसे हम लौंग कहते हैं। आमतौर पे सभी जानते हैं कि लौंग का तेल अगर आप दांतों के लिए यूज़ करते हैं, जैसे सब टूथपेस्ट के एड्स में भी देखा गया है, गुड फॉर टीथ होता है। गुड फॉर टीथ का मतलब ये है कि अगर आपका कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है तो लौंग का तेल उसमें बहुत अच्छा काम करता है उसको मिटाने के लिए। दैट मीन्स लौंग एक बहुत अच्छा एंटी बैक्टीरियल ऑयल या हर्ब है। तो जहाँ पे आपको बैक्टीरिया की इन्फेक्शंस हो जाती है, आप लौंग के तेल का या लौंग का प्रयोग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके फेस पे कोई इन्फ्लेमेशन है तो थोड़ा सा लौंग का चूरा आप अपने फेस पैक पे डाल के लगाइए, इन्फ्लेमेशन ठीक होना शुरू होगा। दूसरा एग्जाम्पल ये है कि अगर आप डाइजेस्टिव प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में इन्फ्लेमेशन है तो कुछ बूंदे लौंग के तेल की सुबह के पानी में ले लीजिए। फर्स्ट थिंग, आपका डाइजेशन इम्प्रूव होना शुरू हो जाएगा। जिन्हें गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, बर्पिंग प्रॉब्लम है, ये सब की प्रॉब्लम है, एक लौंग आप अपने मुंह में अगर रखते हैं तो उससे आपके डाइजेशन को सूदिंग इफेक्ट मिलता है। तो इस तरह बहुत सारे वेरिएशंस है लौंग को यूज़ करने के लिए। कोल्ड एंड कॉफ्स में भी लौंग बहुत ही हेल्पफुल है। तो अगर आपको ज़ुकाम, सर्दी, खांसी हो, एक लौंग आप मुंह में रखिए, इससे काफ़ी राहत मिलती है आपकी थ्रोट की ट्रैक पे। तो इसका यूज़ काफ़ी बेनिफिशियल है आपके डे टू डे लाइफ। अगर आपको गुस्सा बहुत आता है तो उसे कैसे काबू में रखें, ये बता रही हैं हमारी योगा एक्सपर्ट। नमस्कार। आज जो हम पोस्चर करने जा रहे हैं ये एक कंप्लीट क्रिया है अपने में, जिससे आपको एंगर इश्यूज़ हैं उससे डील करने में हेल्प मिलती है और लिवर के लिए ये क्रिया अच्छी है। अब हम देखेंगे हम ये पोस्चर कैसे करेंगे। राइट एल्बो राइट नी पर, अपना पाम आप अपने चीक पे लाएंगे और फिंगर्स फोरहेड की तरफ इस तरीके से। यहाँ पे आप इस पोस्चर में अगले 11 मिनट के लिए बैठेंगे। अपना दूसरा हाथ आप रेस्ट कर सकते हैं। अगले 11 मिनट के लिए और फिर एक्सेल करते हुए रिलीज़। जब आप इस पोस्चर में 11 मिनट बैठते हैं तो लिवर पे प्रेशर पड़ता है, जो बुरा नहीं है, वो स्टिमुलेट होता है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार। आपकी हाथों की खूबसूरती को बनाए रखने के लिए ग्लव ट्रीटमेंट सिखा रही हैं हमारी ब्यूटी एक्सपर्ट। गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे हाथों के बारे में, और वो हाथ जो अब थोड़े थोड़े मौसम के बदलाव के साथ खुश्की महसूस करते हैं और खुश्की के अलावा थोड़ा सा डिस्कलरेशन भी महसूस करने लगते हैं। इसके लिए मैं आज आपको एक ग्लव ट्रीटमेंट बताने जा रही हूँ
जो आप अगेन बहुत ही आसान नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के साथ कर सकते हैं। इसके लिए आपको चाहिए बारीक पिसा हुआ बादाम, तकरीबन 1-1.5 चम्मच। एंड इसमें हम बादाम का तेल भी डालेंगे बिकॉज हमें इसमें विटामिन ई कंटेंट बढ़ाना है। सो 1 टीस्पून ऑफ आलमंड ऑयल। आई थिंक बादाम पाउडर थोड़ा और डालती हूँ। इसमें हम डालेंगे शहद एंड इसमें 1 अंडा। इसको आप अच्छी तरह मिक्स कर लें। तो आप देखेंगे कि जब आप ये बादाम, शहद और बादाम के तेल का बैटर अपने हाथों पे लगाएंगे, यू विल फाइंड एन इमीडिएट डिफरेंस। इस पैक को आप पतला पतला अपने हाथ पे लगा लें एंड देन टेक अ ग्लव, कोई भी प्लास्टिक ग्लव्स, rubber gloves, whatever is comfortable. I'm taking these lightweight ones. ये आपने ये देखिए कवर करके अपने हाथों पे लगा के छोड़ देना। इसके ऊपर you can also put a rubber band ताकि ये सील हो जाए एंड इसको आप दबा लें ताकि आपको अनकंफर्टेबल ना लगे। आई वुड सजेस्ट कि इसको कम से कम 1-1.5 घंटा लगा के रखें। जब ये पूरी तरह सूख जाएगा तो आप इसको दूध से धो के पानी से धो डालें एंड आप देखेंगे हाउ ब्यूटीफुल एंड सॉफ्ट योर हैंड्स विल बी। सी यू टुमारो। और आइए आज हमारी मेकअप एक्सपर्ट आपको सिखाएंगे कि कैसे इस्तेमाल करें फॉल्स आईलैशेस। गुड मॉर्निंग। आज बात करते हैं लंबी आईलैशेस की। हर लड़की का सपना है कि उसकी आईलैशेस लंबी हों और खूबसूरत हों, लेकिन नेचुरली सबकी आईलैशेस लंबी नहीं होती। मेकअप में आर्टिफिशियल आईलैशेस लगाकर आप अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होंगी आर्टिफिशियल आईलैशेस। अब देखते हैं कि हम इसे कैसे लगाएंगे। सबसे पहले आप आईलैश ग्लू को स्क्वीज आउट कर लीजिए। अब हम इन आईलैशेस को स्ट्रेट ऑफ ऐसे ना लगाकर 3 पीसेस में कट करेंगे, जिससे कि हमारी एप्लीकेशन बहुत ही सिंपल हो जाएगी। सो ये है पहला पीस और इसके बाद इसको फर्दर कट कर लें इनटू 3 पीसेस। अब हम शुरू करेंगे सबसे फर्स्ट पीस से, जो कि इनर कॉर्नर से अप्लाई होगा। सो आईलैश के ऊपर की तरफ आप ग्लू लगाएं। ये इनर कॉर्नर पे कुछ इस तरह प्लेस होंगी एंड फिर आप ट्वीज़र की बैक से इसको हल्का हल्का पुश करिए या फिर अपने थंब से हल्का हल्का पुश करिए और सेट होने दीजिए। इसे सेट होने के लिए बस 5 या 10 सेकेंड ही चाहिए, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अब हम फिक्स करेंगे दूसरा पीस। ठीक उसी तरह से ट्वीज़र में पिक किया, ब्रश से ग्लू लगाया, अब जहाँ पहला पीस ख़त्म हुआ है उसी के साइड से आप इस पीस को अप्लाई करें। अब हमारा अगला अनफाइनल पीस ठीक बराबर इसको फिक्स करा। जो फाइनल एज है उसे हम थोड़ा सा अपवर्ड लगाते हैं ताकि आई की शेप थोड़ी लिफ्टेड आए, और उसी तरह फिंगर से इसे हल्का सा प्रेस करिए। अभी आपने देखा कि आईलैश किस तरह लगाते हैं, लेकिन इसके अलावा 2-3 चीज़ें और हैं जिसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। वो है आईलाइनर जो है वो आप आईलैश लगाने के बाद ही लगाएं ताकि आपकी फिनिशिंग भी अच्छी आए और शेप भी खूब सुंदर दिखे। इसके अलावा अगर आप मस्कारा यूज़ करना चाहती हैं तो उसको थोड़ा कम ही लगाइएगा, अदरवाइज़ आईलैशेस बहुत ही हैवी दिखेंगी।
और सबसे ज़रूरी बात कि आई लैशेस को उतारना कैसे है। इसे आप एज से पकड़ें और सिंपली पुल आउट कर लें, बस ये आसानी से उतर जाएगी। आई होप आपको ये टिप अच्छी लगी हो। थैंक यू। फिट रहे इंडिया में फिलहाल इतना ही। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। अपनी राय आप हमें ईमेल कर सकते हैं fit@ndtv.com पर। चाहे तो ट्विटर पर भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इस्तेमाल कीजिए #फिट रहे इंडिया। फिलहाल पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।